हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि द फियर ऑफ लॉस इन ट्रेडिंग ये क्या होता है। इसको जब भी मान लो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको डर क्यों लगता है और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए, अगर आप ट्रेडर हो और अगर आपको ट्रेडिंग में आगे जाना है तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये वीडियो में। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ओपन किए लिखे हुए हैं, उसको ही हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो द फियर ऑफ लॉसिंग इन ट्रेड, जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको डर लगता है, हर किसी को लगता है, जो बिगिनर होता है या फिर जो प्रोफेशनल होता है उसको भी, या फिर सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसको भी डर तो लगता ही है। सबको डर लगता है क्योंकि ये जो मनी होता है उससे अटैचमेंट होता है हमें, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास उसको कंट्रोल करने के अलावा। मान लो कि अगर आप कोई भी ट्रेडर हो, उसको डर लग रहा है कि मैंने 3 ट्रेड में लॉस कर लिया, ठीक है। उसका जो कैपिटल है उसमें से जो उसने डिफाइन किया है रिस्क, ठीक है, उतना लॉस कर दिया, तो उसके बाद को अगर वो ट्रेड करेगा ना तो उसको डर लगेगा। मान लो 3 ट्रेड में उसका जो कैपिटल का उसने डिसाइड किया था कि मैं इतना लॉस करूंगा, ठीक है, उसकी लॉसिंग अमाउंट उसने डिसाइड की थी, वो लॉस हो गया, तो उसके बाद वो ट्रेड करेगा ना तो उसका डर लगेगा। फिक्स है, मुझे भी लगता है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज कर सकते हैं कि उसको उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दो, नेक्स्ट डे करो, ठीक है। तो आपका माइंडसेट भी नया होगा, जो आपका जो माइंडसेट नया होगा, मतलब आपका जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है वो आप पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको नए दिन आप ट्रेड कर सकते हो, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं, ठीक है। उस दिन आपको ट्रेड बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो आपको मैं सॉल्यूशन लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि डर कौन सा होता है, वो क्यों लगता है, ठीक है। तो अभी कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंज है ये डर, ठीक है, जो फियर ऑफ लॉस होता है, ठीक है। अभी अफेक्ट बोथ बिगिनर एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर, वो दोनों को लगता है, बिगिनर होता है या फिर एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको भी डर तो लगता ही है, पर वो डिसिप्लिन होता है। इट स्टेम्स फ्रॉम द नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। बहुत एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं ना, तो आपको जो प्रॉफिट होगा ना उससे उसमें आपको जितनी खुशी नहीं होगी ना, उससे लॉस में आपको उतना दर्द होगा, ठीक है, आपको पेन होगा, ठीक है। जब भी आपको लॉस हो रहा है तो बहुत पेन होगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आपको जो प्लेजर मिलेगा उससे ज़्यादा पेन लॉस में ज़्यादा होता है। भले वो छोटा भी लॉस हो, पर लॉस में ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताना। फियर कैन लीड टू इरेशनल डिसीजन मेकिंग, अगर आपको फियर है तो आप डिसीजन मेकिंग आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, आपका इंपल्सिव डिसीजन ले लोगे, कहीं पे भी ट्रेड कर लोगे, ठीक है। आपको हेजिटेशन होगा, पुअर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस होगा, आपका परफॉर्मेंस पे पूरा इफेक्ट आएगा इसका। अभी इसमें फियर ऑफ लॉसिंग ट्रेड में क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। इमोशनल अटैचमेंट टू मनी, आपका जो मनी के साथ अटैचमेंट है, मान लो कि आपका हार्ड अर्निंग मनी है, ठीक है, आपने जॉब करके कमाया है या फिर कहीं पे कुछ ना कुछ करके वो पैसे को एक किया है, ठीक है, इकट्ठा किया है। तो आपको वो जो आपका सेविंग है, ठीक है, उसमें आपको डर लगेगा कि मेरा लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो ये जो होता है ना वो डर होता है, ठीक है। तो सीइंग प्रोफेशनल फेलियर, मतलब जो भी पर्सनल फेलियर की वजह से उसको पार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रोसेस की तरह लेना चाहिए हमें, कि लॉस जो होता है वो पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है, ठीक है। लेक ऑफ एक्सपीरियंस, अगर बिगिनर है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि लॉस भी होता है इसमें, ठीक है। बिगिनर ऑफ्टन स्ट्रगल टू एक्सेप्ट द लॉस, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो लॉस को। अगर मान लो कि नया नया कोई ट्रेडर आया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा उसको लॉस को, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना चाहिए। ओवर लिवरेजिंग, ठीक है, टेकिंग टू मच रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो आप कैपिटल के ऊपर, ठीक है, तो वो आपको पेन करता है, इमोशनली पेन हो जाते हो आप। मान लो कि आपने, आपके पापा ने आपको दिया 1 लाख रुपीज दिया, ठीक है, तो उसमें से आपको बोला गया था, आपके पापा ने आपको बोला कि मैंने जो आपको 1 लाख रुपए दिए हैं उसमें से सिर्फ 10,000 यूज करना, बाकी के आपके पास रहने देना, क्योंकि मुझे उसका जरूरत है। पर अगर मान लो कि को इंसिडेंटली आपने कुछ 20,000 रुपीज यूज कर लिए उसमें से, तो आपको उसके बाद डर लगने लगेगा कि मुझे तो 10,000 ही बोला था, 20,000 मैंने लूज कर दिया, अब क्या होगा, ठीक है। तो ये डर होता है, आपको इमोशनली पेन करेगा वो, ठीक है। उसके बाद आ जाए पास्ट ट्रोमा। अभी इसमें क्या है, हिस्ट्री सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग लॉसेस कैन क्रिएट फियर रिपीटिंग द एक्सपीरियंस, मतलब आपने जो अगर पास्ट में आपको लॉस हुआ है ना तो वो आपको इफेक्ट करेगा, कि अगर आपने कहीं पे ट्रेड लिया, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी पे ही ट्रेड लिया, उसमें लॉस हो गया आपको, तो आप स्ट्रेटेजी चेंज करने लगोगे क्योंकि उसमें तो लॉस होता है, ठीक है। तो चेंज नहीं करना है, वही स्ट्रेटेजी पे रहना है। अगर आपको पास्ट में जो लॉस हुआ है उससे आपको फियर आएगा कि इसमें तो लॉस हुआ, अभी आगे भी लॉस हुआ तो क्या करूंगा, ठीक है। पर आपको बिना फियर, बिना डरे ट्रेड लेना है, आपकी स्ट्रेटेजी पे एग्जीक्यूट करना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। परफेक्शन, आप परफेक्ट होने
जाते हो कि मुझे तो परफेक्ट हर ट्रेड में सक्सेसफुली होना है, ठीक है, हर ट्रेड मुझे सक्सेसफुल करना है, ठीक है, हर ट्रेड में प्रॉफिट करना है, तो वो नहीं होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉस को, ठीक है। हाउ फियर ऑफ लॉस इफेक्ट्स ट्रेडिंग डिसीजन, मतलब आप ट्रेडिंग में डिसीजन लेते हो उसमें कौन से फियर हमें इफेक्ट करता है, ठीक है, फियर ऑफ लॉस इफेक्ट करता है, तो आपको हेजिटेशन होगा एंट्री ट्रेड्स में, ठीक है। अगर ट्रेड में आपको एंट्री करनी है, जो भी आपका अपॉर्चुनिटी, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, सॉरी, तो उसमें आप ट्रेड करते हो, जैसे कि आपका ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं, कोई इंडिकेटर पे करता है, कोई प्राइस एक्शन पे करता है, हर एक का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है। मान लो कि कोई भी स्ट्रेटेजी पे आपका ट्रेड आया, तो आपको एंटर करने में डर लगेगा आपको कि नहीं, मेरा हेजिटेशन होगा कि मैं एंटर करूँ कि नहीं करूँ। चलिए मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ चार्ट पे एक थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट चल के आ रहा है, उसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे डर लगेगा कि अगर मेरा लॉस हो गया तो मेरा लॉस हो गया, तो हेजिटेशन होगा, उससे तो ट्रेड छूट जाएगा, तब तक तो ट्रेड भी छूट जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। तो आपको ये सब नहीं करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। कटिंग प्रॉफिट टू अर्ली, यहाँ पे चलिए अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट आ रहा है, अगर आपने यहाँ पे, ये आपकी एंट्री है और यहाँ से मार्केट चला जाएगा अप साइड में, तो आप क्या करोगे, यहीं पे, यहाँ पे एंट्री की थी, ये आपका स्टॉप लॉस है और यहीं पे आप निकल जाओगे, ठीक है, यहीं पे आप निकल जाओगे। उसके बाद मार्केट पूरा रैली करेगा और उसको आपको रिग्रेट होगा कि मैंने जल्दी कट कर दिया, जल्दी कट कर दिया। ये होता ही होगा, सबके साथ होता है, ठीक है। अर्ली एग्जिट कर लोगे आप थोड़े से प्रॉफिट के साथ, ठीक है, पर आपको प्रॉपर टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। होल्डिंग टू लूजिंग ट्रेड्स टू लॉन्ग, ठीक है। चलिए मैं अभी डाउन साइड का भी एक बार बता देता हूँ। मान लो कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपने एंट्री बना ली, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे आपने एंट्री बना ली, सॉरी, ब्रेकडाउन के साथ आपने यहाँ पे एंट्री बना ली, ये एंट्री है आपकी। अभी मान लो कि होता क्या है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में मूव किया और अप साइड में चला गया, यहाँ से अप साइड में, तो आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस यहाँ है, पर आपने निकाला नहीं। यहाँ पे मान लो कि स्टॉप लॉस है पर आपने निकाला नहीं। आप मार्केट जब तक यहाँ से यहाँ तक आ गया तब तक आप होल्ड करके रखते हो कि नहीं, ये मेरे साइड में आएगा, मेरे साइड में आएगा। तो ये इतना ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, ट्रेड को प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेज करना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस को जैसे ही स्टॉप लॉस आए उसको कट ही करना है, स्टिक रहना है स्टॉप लॉस के साथ। ओवर ट्रेडिंग, अगर मान लो कि आपने कुछ लॉस कर दिया है, ठीक है, पास्ट में लॉस किया है 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, जो भी आपका लॉस है, तो आप क्विकली उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको रिकवर करने में लग जाओगे कि मुझे आज एक ही दिन में सब प्रॉफिट करना है और उसको रिकवर करने लग जाओगे, ठीक है। तो वो ओवर ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ लॉस इन ट्रेडिंग, मतलब आप जो आपका जो फियर ऑफ लॉस, जैसे मैंने पहले बताया सब, ठीक है, उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में जरूर देखना, अगर आप यहाँ से यहाँ तक हो तो इस वीडियो को ये जरूर देखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, ठीक है। उसको कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका फियर ऑफ लॉस है उसको अगर मान लो कि कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हैं। ये सबके माइंड में एक क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बिगिनर आते हैं, उसके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि ओवर ट्रेडिंग को मैं कम कैसे करूँ, मुझे हेजिटेशन होता है ट्रेड लेने में, मुझे डर लगता है मेरा कैपिटल लॉस हो जाएगा, तो उसको मैं कैसे कम कर सकता हूँ। तो उसको यही जो मैं बताने वाला हूँ वही आप कर सकते हो, तो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। पर आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट द लॉसेस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, मतलब आपको जो लॉस हुआ है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का एक पार्ट है। नो ट्रेडर विन्स 100% ऑफ द टाइम, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो 100 टाइम विन होता है। जब जब भी मान लो कि मैंने ट्रेड लिया और मेरा तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है, उसको 100 टाइम विन नहीं होता, 100% विन नहीं होता, लॉस तो होता ही है, लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। यूज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पर वो जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर रखता है। लिमिट रिस्क पर ट्रेड, मतलब वो अपना 1% या 2% ही ट्रेड में रिस्क लेता है, ठीक है। स्टैट स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बताया, होल्डिंग ट्रेड, बड़े बड़े टाइम तक होल्ड नहीं करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टिक, और उसके साथ स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ चलो मैं कट करता हूँ, माइंड में स्टॉप लॉस रखता हूँ, नहीं, आपको कट करना ही है, ठीक, फिक्स, चाहे वो उसके बाद कितना ही प्रॉफिट में चला जाए, ठीक है। डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान, आपको ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि एंट्री आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, एग्जिट आपका प्रॉपर, रिस्क रिवॉर्ड भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन द प्रोसेस, जैसे मैंने पहले बताया, फोकस करो प्रोसेस के ऊपर, फोकस करो, नॉट जस्ट आउटकम, मतलब आप रिजल्ट का मतलब रिजल्ट के पीछे मत भागो, ठीक है। आपको अपनी जो प्रोसेस है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज प्रोबेबिलिटी गेम। फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटेजीज वेल, ठीक है, आपको एग्जीक्यूट करना है अपनी स्ट्रेटेजी को, वो अपने आप प्रॉफिट होगा।
प्रैक्टिस विद अ डेमो अकाउंट, अगर आप बिगिनर हो तो आप डेमो अकाउंट के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, आपको अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है वो मेंटेन करना पड़ेगा। रिव्यू पास्ट ट्रेड, मतलब आपने जो पास्ट में ट्रेड लिए हैं उसको रिव्यू करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसमें लिखना है ट्रेडिंग जर्नल में। उसके बाद आता है डिटेच इमोशनली फ्रॉम मनी, आप जो भी आपका पैसा है, ठीक है, उसको उसके साथ डिटेच नहीं हो जाना है इमोशनली, ठीक है, उसको इमोशनली उसको ऐसे रखना है कि ये ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है, उसको नॉट इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं, ये एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। इम्प्रूव माइंडसेट, जो आपका माइंडसेट है उसको इम्प्रूव करना चाहिए थ्रू साइकोलॉजी टेक्निक्स, कुछ साइकोलॉजी की टेक्निक्स होती है, जैसे कि मेडिटेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है, अफर्मेशन होता है, तो ये उसको बिल्ड करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं अभी वीडियो के एंड में चलता हूँ। इसमें क्या है, फियर ऑफ लॉस इज नेचुरल, ये नेचुरल है, ये सबको होता है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जो एक्सपीरियंस हो, बिगिनर हो, किसी भी कोई भी हो, उसको डर लगता ही है, ठीक है। बट उसको कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो कैसे मैनेज करता है, अगर आपको भी बनना है तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, तो लर्न टू मैनेज इट, आपको लर्न करना पड़ेगा उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। बाय अडोप्टिंग अ डिसिप्लिन अप्रोच, इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट। अभी ये डिसिप्लिन अप्रोच होता क्या है, तो क्या करना है, मान लो कि 2-3 आपके ट्रेड लॉस हो गए, 3 ट्रेड 4 ट्रेड, जो भी आपने डिसाइड किया था, जो भी आपकी कैपिटल के ऊपर आपने डिसाइड किया था, ठीक है, वो आपका मान लो कि 20,000 रुपीज़ का आपने लॉस डिसाइड किया था, मगर मुझे 20,000 का लॉस हो गया तो मैं उसके बाद ट्रेड बंद कर दूंगा, तो उसी दिन आपको बंद ही कर देना, कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिला, मार्केट 10,000 पॉइंट 5,000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, ठीक है, आपको बंद करना है तो करना ही है। डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन अप्रोच रखना है, ठीक है। इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव करते ही जाना है डे बाय डे, ठीक है। बिल्डिंग मेंटल रेजिलियंस, आपको जो साइकोलॉजी है उसको इंप्रूव करना है। यू कैन ट्रेड विथ मोर कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी, आपको अगर मान लो कि ये जो मैंने वीडियो में बताया है उतना, सिर्फ उतना ही आपने कर लिया तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया उतना ही आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो है और यही साइकोलॉजी होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप हर जगह पे वीडियो ढूंढते रहते हो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है, बुक्स ढूंढते रहते हो कि इसके ऊपर मैं कैसे काम करूँ, तो यही है जो मैंने वीडियो में बताया ना, ये पूरा वीडियो अगर आप देखोगे ना, अगर इसको सेव कर लेना, बार बार देखना इसको, तो आपको डेली इसको देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे यही करना है, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस जाएगा जो ये मैंने बोला है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आप अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है साइकोलॉजी के बेस पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है ट्रेडिंग का, वो भी आप देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है लास्ट में, तो वहां से आप पूरा ट्रेडिंग का कोर्स देख सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।